नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई कोळी समन्वय समितीच्या 2 दिवसीय 13व्या राष्ट्रीय अधिवेशनास नवी मुंबईतील ऐरोली स्पोर्ट्स असोसिएशन येथे सुरुवात झाली असून अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस पार पडला. अशा अधिवेशनाचे उद्घाटन केंद्रीय ग्रामविकास व खाद्य राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळेस कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेशदादा पाटील, समितीचे राष्ट्रीय संयोजक राजाराम कश्यप, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बाबा मार्तंड प्रसाद, युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप, जम्मू काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, खासदार संजय, भाजपा आमदार गणेश नाईक, आमदार जयप्रकाश निषाद, कोळी महासंघाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट चेतन पाटील, नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत आदींसह प्रत्येक राज्यातील कोळी समाजाचा मंत्री, खासदार, आमदार व देशभरातील समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्रातील आदिवासी कोळी समाजाच्या व मच्छीमार समाजाच्या विविध प्रश्न व समस्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळेस बोलताना कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेशदादा पाटील यांनी मच्छीमारांच्या समस्यांसाठी आम्ही लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जाणार आहोत असे सांगितले. 2 दिवसीय आदिवासी कश्यप समाज, निषाद समाज, कोळी भोई समाज राष्ट्रीय अधिवेशन ऐरोली या ठिकाणी नवी मुंबईत होत आहे. खरं म्हणजे हे 2 दिवसीय अधिवेशन घेण्याचं कारण एकच आहे की संपूर्ण देशातली, संपूर्ण प्रांतातनं आमचे समाजाचे नेते मंडळी इथं आलेले आहे. सगळे आमचे राजकीय नेते एकत्र आले आहेत. राजकीय विधायक इथे आलेले आहेत. कोणी MP आले आहेत, कोणी आमदार आलेले आहेत, कोणी मंत्री आलेले आहेत. आणि त्यांना सगळ्यांना आमचे समन्वय कमिटीचे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही समाजाचं प्रतिनिधित्व करता. समाजाचं प्रतिनिधित्व करत असताना समाजाच्या ज्या समस्या आहेत त्या सुटल्या पाहिजे. जातीचा दाखला, जातीचं प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र अशा काही गोष्टी आहेत. डिझेलचा परतावा, समुद्रामध्ये जे मच्छीमार मच्छी मारतात डिझेलचा परतावा मिळाला पाहिजे. त्याचप्रमाणे डिझेलमध्ये सूट मिळाला पाहिजे. डिझेलचा परतावा वेळेवर मिळाला पाहिजे. ह्या काही गोष्टी आहेत. मच्छीमारांच्या जेव्हा वादळं येतात त्या वादळामध्ये कुठेतरी एक निर्णय घ्यायला पाहिजे. त्या वादळामध्ये फार मोठं नुकसान मच्छीमारांचं होतं आहे. त्यांच्यासाठी तरी काहीतरी राज्य शासनाने किंवा केंद्र शासनाने उपाययोजना एमर्जन्सीला करायला पाहिजे. जेव्हा वादळ होतं ते सांगून होत नाही. वादळ होतं अचानक होतं आणि त्यामुळे मच्छीमारी लोकांचं फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. होड्यांचं नुकसान होतं, कधी कधी जीवितहानी पण होते. पण ते आम्हाला कंपन्सेशन मिळत नाही. तो सुद्धा ठराव आम्ही या अधिवेशनात घेणार आहोत. या अधिवेशनास उपस्थित भाजपा आमदार गणेश नाईक यांनी या 2 दिवसीय अधिवेशनाकरिता आमदार रमेशदादा पाटील यांना शुभेच्छा दिल्या. यहाँ के विधायक महाराष्ट्र के रमेशदादा पाटिल, इनके नेतृत्व में अखिल भारतीय कश्यप नहार और पिछड़े हुए जनजाति लोगों का ये अधिवेशन संपन्न हो रहा है. अखिल भारतीय कोली महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते रमेश दादा को जो मौका मिला वो मौके का उन्होंने पूरा फायदा उठाया. उन्होंने सभी लोगों को संगठित किया, लोगों के दुख दर्द देखने की प्रयास की और जहाँ जहाँ पे कुछ कमी है वो पूरी करने का प्रयास किया. देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने 2014 से ऐसे पिछड़े हुए समाज को निगाह में रखते हुए बहुत बड़ी राशि इनके विकास के लिए दी और सही पैमाने पे हर राज्य में, राज्य के जिला, तहसील, गांव-गांव में जो दुखी लोग थे वो लोग अभी अपने आशा लेके आगे आगे बढ़ रहे हैं. जवान लोगों को उद्योग देना, नौकरी देना, आवास देना, ये सब काम नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं और उसमें ये कोली महासंघ का योगदान बहुत बड़ा है. आज जो अधिवेशन संपन्न हो रहा है उसको मेरी शुभकामनाएं और आगे चल के रमेश दादा पाटिल के माध्यम से ऐसे
पिछड़े हुए समाज का और योगदान उसका जो मिले उनको ऊपर आने में। जैसे अभी नौजवान लोग अभी साथ में हैं, जैसे रमेश दादा का सुपुत्र केतन पाटिल भी काम कर रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। ये लोगों की ताकत से ये कार्य आगे आगे बढ़ते जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तर उपस्थित जम्मू काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता, खासदार अजय निषाद, आमदार जयप्रकाश निषाद, ॲडव्होकेट पी.सी. पाटील यांनी यावेळेस आपले मत व्यक्त केले। आज कोली समाज की तरफ से और निषाद, कोली और जो इसके साथ जुड़ी हुई जातियां हैं उनकी तरफ से 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। उसमें मुझे बुलाया गया था। मैं यहाँ के विधायक, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रमेश दादा पाटिल जी का धन्यवाद भी करता हूँ। जिस प्रकार से ये समाज अलग अलग तरीके से विशेष करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और उस भूमिका को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से आर्थिक रूप से ये आगे बढ़े उसका भी यहाँ पर चिंतन हो रहा है। और समय समय पर जिस प्रकार से ये 13वां अधिवेशन है, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर ये समाज निश्चय ही आगे आए, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए भी यहाँ पर चिंतन हो रहा है। मुझे लगता है इस चिंतन से बहुत सी बातें उभर करके सामने आएंगी और आने वाले समय में इस समाज को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरित करेंगी और एक पूरे ही इस निश्चय के साथ ये आगे बढ़ेंगे। इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है। इस बार नवी मुंबई में हो रहा है ये कार्यक्रम। हम लोग का अपना समाज जो राजनीति रूप में बहुत पीछे है, शिक्षा में भी हम लोग का समाज का स्थिति उतना मजबूत नहीं है, तो समाज को शिक्षित करने, राजनीति भागीदारी कैसे और आगे बढ़े उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अगर हम चर्चा करें तो उसमें कुछ समाधान हम लोग को दिख रहा है। अभी ओबीसी की अगर चर्चा करें तो संविधान का नया उनको पिछड़ा आयोग बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष हम लोग के समाज के डॉक्टर भगवान लाल सैनी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण का भी लाभ दिया, तो जितने भी ओबीसी जो हम लोग बहुत सारे स्टेट में हम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बहुत जगह ओबीसी में आते हैं, तो जो मेडिकल के जो बच्चे ओबीसी समाज के थे उनको ये सब फायदा मिल रहा है। और पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो आज़ादी के बाद जो लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए उन्होंने दिया है। इधर समन्वय समिति की ओर से इधर जो अधिवेशन हो रहा है उसके लिए मेरे भाई रमेश दादा पाटिल और उनके सुपुत्र एडवोकेट ये सभी ने जो प्रयास किए है, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इस समाज को इधर लेने की मैंने उनका कोई उद्देश्य हो सकता है। मैं इधर का जो क्षेत्रीय समाज संगठन उसका एक अध्यक्ष होने की वजह से मैं इस सभी अधिवेशन के सभी प्रतिनिधियों का अपना एक नवीन का दर्शन किया है। उसमें सभी जो आदमी आए सभी उनका स्वागत करते समय मैं भी चाहता हूँ कि इस ढंग से जो अधिवेशन का तैयारी चल रहा है उनका जो ठहराव मंजूर होगा उसका सभी केंद्र बिंदु रमेश दादा पाटिल और हमारे सुपुत्र की ओर से एडवोकेट के हिसाब से अगर हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। मुझे मालूम है रमेश दादा कोई पीछे नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा देता हूँ। समाज अभी अनुसूचित समाज की लड़ाई बराबर लड़ते आ रहा है। हमें अनुसूचित समाज में होना चाहिए, क्योंकि हमारी माली हालत शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से सबसे कमज़ोर और निचले पायदान पर आज भी ये समाज है। देश के हित में हम काम कर रहे हैं, तो देश में हमारी भागीदारी क्यों कम है? हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हम जितना हमारी संख्या है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो उस भागीदारी के तहत आज पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में सभी प्रांत के लोगों में इस बात का चर्चा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी भी बना करके इस समाज की पार्टी भी चल पड़ी और उसमें आज 14-15 विधायक जीते हैं। इस प्रकार से बिहार में बहुत पहले हमारे सांसद और मंत्री रहे। तो आज साउथ के लोगों में भी जो हमारी भाषा को नहीं जानते हैं, उनके में भी ये आज इस तरह की प्रेरणा इस संगठन और इस अधिवेशन से उनमें भी जागरूकता फैल रही है। कॅमेरामन विजय खराळकर सह अदिती ढवळे, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।